हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि यादव। आज हम लोग स्टडी करेंगे एनर्जी लॉसेस के बारे में। जब कोई फ्लूइड किसी पाइपलाइन में फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस फोर्स के कारण जो एनर्जी का लॉस होता है वो एनर्जी लॉस कहते हैं। एनर्जी लॉसेस अकर्स इन डिफरेंट वेज व्हेन द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पाइप। सम ऑफ द एनर्जी लॉसेस आर डिस्कस बिलो। एनर्जी लॉसेस, पहला आएगा फ्रिक्शन लॉसेस, दूसरा आएगा लॉसेस इन फिटिंग, एनलार्जमेंट लॉसेस, कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस। फ्रिक्शन लॉसेस में देखते हैं क्या होता है। जब पाइपलाइन के थ्रू कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो पाइपलाइन की जो इंटरनल सरफेस होती है उस पर अट्रैक्शन और रेजिस्टेंस फोर्स लगता है। तो जो अट्रैक्शन रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है उसके कारण जो एनर्जी का लॉस हो रहा है उसे ही हम फ्रिक्शन लॉस कहते हैं। ठीक है। द फ्रिक्शन ड्रॉप इन विस्कस फ्लो, हेंजन पॉइज़ुल्स इक्वेशन इज़ यूज्ड। उसमें हम हेंजल पॉइज़ुल्स इक्वेशन का यूज़ करते हैं फ्रिक्शन ड्रॉप को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 32 एल यू म्यू अपॉन डी स्क्वायर, वेयर डेल्टा पी ड्रॉप इन प्रेशर ड्यू टू फ्रिक्शन, एल लेंथ ऑफ पाइप, म्यू विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, यू वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड और डी डायमीटर ऑफ द पाइप। अब सेकंड पॉइंट है लॉस इन फिटिंग। तो इससे समझ में आ रहा है लॉस इन फिटिंग यानी कि जो स्ट्रेट पाइप होता है उसमें फिटिंग होती है। जैसे दो स्ट्रेट पाइप हैं, उनको एक पाइप में ज्वाइंट करना, टी टाइप का एक फिटिंग चाहिए तो उसमें दो पाइप लगा दो, एक नीचे पाइप में फिट हो जाएगा वो। और जैसे स्ट्रेट पाइप है उसको तुम्हें मोड़ना है तो उसमें एल्गो टाइप का एक जॉइंट आता है, वो फिट कर देते हैं तो वो मुड़ जाता है पाइप वहाँ पे। तो उस तरीके से उस तो उसी को हम बोलते हैं लॉस इन फिटिंग। तो फिटिंग में भी कुछ लॉसेस होते हैं फिटिंग करने में पाइप को। वेरियस टाइप ऑफ फिटिंग इन स्ट्रेट पाइप कॉज डिस्टर्बेंस इन फ्लो विच रिजल्ट एडिशनल लॉस इन एनर्जी। फिटिंग लॉस कैन बी कैलकुलेट बाई एच इज इक्वल टू के वी स्क्वायर अपॉन 2g, वेयर एच प्रेशर लॉस, के कॉन्स्टेंट, वी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, जी ग्रेविटी। enlargement losses, इफ़ पाइप enlarged gradually फ्लूइड एडॉप्ट चेंज। अगर तुम्हारा पाइप स्लोली मतलब स्लोली enlarge हो रहा है तो जो फ्लूइड है वो एडॉप्ट कर लेगा इस चेंज को। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एट दिस पॉइंट। इफ़ पाइप enlarged सडनली, लॉस ऑफ एनर्जी इज ऑब्जर्व। तो लॉस ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व होगी। ठीक है, ड्यू टू इरेज। तो ये इन सडन enlargement the u square greater than u1, the loss can be written as delta h e is equal to u1 minus u2 का होल ट्वाइस अपॉन 2g। कॉन्ट्रैक्शन लॉस क्या होगा? जो इन्लार्जमेंट लॉस है उसका जस्ट उल्टा होगा। इसमें क्या है कि जो हमारा पाइप है उसको हम रिड्यूस कर देंगे, फ्लूइड ऑफ फ्लो में वो डिस्टर्ब हो जाएगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू के यू टू का होल स्क्वायर अपॉन 2g।